मैसूर रानी कमलापति सहरसा एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 01663। इस ट्रेन के साथ भी वही हुआ जो पिछले 7 महीनों में 20 बार हो चुका है। 12 अगस्त की शाम करीब 6:20 पर ट्रेन के 2 कोच पटरी से उतर गए। ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से पटना के सहरसा जंक्शन जा रही थी। जैसे ही ट्रेन इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचने वाली थी, कोच नंबर B1 के 2 पहिए और B2 के 4 पहिए पटरी से उतर गए। दोनों कोच तेजी से हिलने लगे, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि ट्रेन की रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं थी, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। जैसे ही ट्रेन रुकी, यात्री कूदकर बाहर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और दोनों कोच में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। हादसे के बाद स्टेशन के 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का आना जाना रोक दिया गया। भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों के अनुसार हादसे के कारणों की अभी जांच की जा रही है। लेकिन इसी दिन एक और ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। इस घटना के करीब 11 घंटे पीछे भरतपुर में एक और ट्रेन के साथ हादसा हुआ। 12 अगस्त की सुबह 7:10 पर भरतपुर के पास देहरादून कोटा नंदा देवी सुपरफास्ट ट्रेन अचानक 2 हिस्सों में बट गई। जैसे ही ट्रेन भरतपुर और सेवर रेलवे स्टेशन के बीच पहुंची, अचानक A3 और A4 के बीच के डिब्बे की कम्प्लिंग टूट गई। 6 कोच इंजन के साथ आगे चले और 10 कोच पीछे रह गए। लेकिन लापरवाही से जुड़े इस मामले में भी भगवान भरोसे यात्रा कर रहे यात्री भगवान भरोसे बच गए। दैनिक भास्कर की खबर के हिसाब से ट्रेन के 2 हिस्से होने के बाद यात्रियों को जोरदार झटका महसूस हुआ। ट्रेन के पिछले हिस्से में लाइट और AC बंद हो गए। ट्रेन थोड़ी दूर चलकर रुक गई। यात्रियों ने नीचे उतरकर देखा तो ट्रेन का इंजन वाला हिस्सा आगे जा चुका था। गनीमत बस ये थी कि ट्रेन कम स्पीड में थी, इसलिए डिब्बे पटरी से नीचे नहीं उतरे और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। ट्रेन के 2 हिस्सों में बंटने की खबर मिलते ही रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। रेलवे की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इंजन वाले हिस्से को पीछे लेकर आई। करीब 45 मिनट ट्रेन की कम्प्लिंग जोड़ने का काम हुआ, जिसके बाद उसे आगे के लिए रवाना किया गया। ये सिर्फ एक दिन के हादसे नहीं हैं। पिछले 7 महीने में 20 से ज़्यादा रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। सिर्फ पिछले महीने यानी जुलाई की बात करें तो 31 जुलाई को पश्चिम बंगाल के रंगपानी रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। 29 जुलाई को झारखंड में हावड़ा मुंबई ट्रेन पटरी से उतर गई। 2 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल। 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। राज्यसभा के आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि रेल दुर्घटनाओं में भी पटरी से उतरना सबसे आम हादसा है। 2021-22 में 27 हादसे रिकॉर्ड किए गए थे। 22-23 में ये 36 हो गए। ये दुर्घटनाएं आमतौर पर खराब मेंटेनेंस वाली पटरियों, ऑपरेशन संबंध चूक और पुराने सिग्नल सिस्टम जैसी वजहों से होती हैं। अब अगर साल 2024 के बजट को देखें तो रेलवे के लिए 2.62 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से 1.08 लाख करोड़ रुपए रेलवे की सेफ्टी और मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होने। हर साल ऐसा ही बजट आता है। सुरक्षा के दावे होते हैं, बुलेट ट्रेन दौड़ाने की बातें होती हैं, लेकिन ऐसे रेल हादसों पर सब चुप्पी साधे रहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे इस तरीके के ट्रेन हादसे ना हो, जिससे यात्रा सुरक्षित रहे। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी रक्षा ने। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल ऑन टॉप। शुक्रिया।